के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। यस। लॉक किया जाए। यस। इनके जवाब को लॉक किया जाए। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वास। छोछवास। श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन। क्या बोल दिए? डार्लिंग माने तो प्यारा होता है नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन है। एथिलीन जो है ये फल को पकाता है। इसे फल पकाने वाला हार्मोन मस्तिष्क का जो सेरिब्रम जो भाग है ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसको बोला जाता है। स्रावित होता है अंतर अस्त्रावित ग्रंथ में। अरे बाप रे, ग्रंथ में अंतर अस्त्रावी ग्रंथि ग्लैंड। तो कैसे हैं मेरे प्यारे? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। नेक्स्ट एपिसोड हम लेकर के आए हैं केबीबी कौन बनेगा बिस्किट पति। ठीक है, तो यहाँ पे खेलने के लिए आ गए हैं शैलेश जी। तो आज जो रहेगा आपका साइंस से रहेगा, ठीक ना। ये जो केबीबी जो हो रहा है ये साइंस विषय से है। तो मेरे प्यारे धैर्य बना करके बने रहे और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो तैयार है? यस सर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, तीनों। तीनों यस सर। लॉक किया जाए। हैं? यस सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन के द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन है नहीं जी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। मुकुलन में। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। मुकुलन का जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। जो कलिका फूटने के द्वारा जो जनन होता है वो मुकुलन में होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण। परागकण। यस सर। लॉक किया जाए। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। पराग कोष में ही परागकण पाया जाता है, जिसे फूल को टच करने पर हाथ में पाउडर की तरह जो लग जाता है पीला पीला, वही परागकण होता है। ये आप जानते होंगे। अगला बताएंगे आप कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताने का कोशिश करेंगे कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। यस सर। अच्छा इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनके जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप पुंकेसर जो होता है उसके अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश। यस सर। अच्छा पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। चलिए इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। इनसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें 5 क्वेश्चन का जवाब ये सही दे दिए। 5 क्वेश्चन और अगर बता देंगे तो केबीबी बन करके चल जाएंगे। ये ताज इनके लिए। अगला बताएंगे आप। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ऑप्शन सुन लीजिए। अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, इनमें से किसी में नहीं। पुष्पी पादप जंतुओं में। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। इनके जवाब लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल इससे है। निषेचन जो होता है, निषेचन की क्रिया जो होता है वो पुष्पी पादप और जंतु में होता है। अमीबा में, ईस्ट में, इस सब में विखंडन उखंडन होता है, निषेचन नहीं होता है। और निषेचन का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। ठीक ना। अगला बताएंगे आप। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय के दीवार बनाती है। क्या बनाती है अंडाशय की दीवारें? फल बनाती है। यस सर। अच्छा निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय के जो दीवार होती है वो फल बनाती है। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। 7 क्वेश्चनों का ये सही जवाब दे दिए। 3 क्वेश्चन और बच गया। अगर ये तीनों क्वेश्चन का सही जवाब दे ये बिस्कुटपति बन करके चले जाएंगे। अगला बताएंगे आप कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावर। बीज आवरण। यस सर। बीज आवरण बोलते हैं। बीज आवरण। यस सर। बीजों का आवरण। लॉक किया जाए। यस सर। अच्छा
इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है वो बिल्कुल ही सही है। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में ही पाया जाता है? ऑप्शन है फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका में यस सर। केवल पुष्प जननांग पाया जाता है, पुरुष Yes, sir. जननांग पाया जाता है। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। अच्छा, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है और इनका जवाब जो है बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, अगर इसका जवाब सही दे रहे तो आप केबीबी बन करके चले जाएंगे, वरना कुर्सी खाली छोड़ के जाएंगे। बताएंगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट। यस सर। लॉक। यस सर। चलिए जी, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट बनता है और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। मेरे प्यारे नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं केबीबी खेलने के लिए और देख रहे हैं कि ये केबीबी बन पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, बताएंगे आप किसी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले क्या होते हैं? उसको क्या कहते हैं जो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं? उत्पादक। उत्पादक। जी सर। लॉक किया जाए। जी सर। अच्छा, लॉक किया जाए। उत्पादक कहलाता है किसी परिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करता है, यानी सूर्य की ऊर्जा को जो ग्रहण करता है उसको उत्पादक कहते हैं। जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जाए, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अच्छा, बताएंगे आप निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ऑप्शन हम दे रहे हैं आपको, क्योंकि निम्नलिखित बोल दिए तो ऑप्शन तो देना पड़ेगा मेरे को। सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर, घास। घास। घास जी सर। उत्पादक है। जी सर। अच्छा, चले इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। घास जो है उत्पादक है, यही क्या करता है कि सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करता है। बिल्कुल सही जवाब। अगला बताएंगे आप कि मैदानी जो फील्ड वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें तृतीयक उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रास हॉपर, सर्प। सर्प है। जी सर। तृतीयक उपभोक्ता। जी सर। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हरा पौधा प्राथमिक हो गया, ग्रास हॉपर द्वितीयक हो गया और मेढक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तो नहीं रहता है। नहीं जी, इसको मैदानी में भी रखा जा सकता है लेकिन ये ज्यादा जल में रखा गया है। नहीं, तो चलिए सर्प यहाँ पे आपका सही जवाब है। अगला बताएंगे कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण बताइए कि कौन सा उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। जी सर। अच्छा, चलिए इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब जो है बिल्कुल ही गलत नहीं है, क्योंकि बात यह है कि हिरण जो होती है वो हरे पौधों को खाती है, यानी उत्पादक को खाती है, इसलिए हिरण जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है। अच्छा, 4 क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे दिए। 5वां क्वेश्चन आप बताने का कष्ट करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है? हम ऑप्शन दे रहे हैं जी सर। कि आहार श्रृंखला कौन बनाता है? घास, मछली तथा मेढक। ऑप्शन नंबर 1 में 3 हो गया, घास, मछली और मेढक। दूसरा है सवाल, घास तथा ग्रास हॉपर। घास, बकरी तथा मनुष्य। गेहूं, आम तथा मनुष्य। बताइए। घास, बकरी तथा मनुष्य। घास, बकरी तथा मनुष्य एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। जी सर। हाँ, घास और बकरी तथा मनुष्य आहार श्रृंखला बनाएगा। जी सर। इनका जवाब बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि घास को बकरी खाएगा और बकरी को मनुष्य खा जाता है, तो एक पारिस्थितिक तंत्र हुआ। लेकिन और सारा हम बोले घास, मछली और मेढक, तो मेढक तो मछली को खाती है रेयर केस में, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा जाता। बाघ को आदमी तो खाता नहीं, लेकिन रेयर केस में खाता है। चलिए, अच्छी बात है। 5 क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे दिए। 6ठा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। बताइए जैव घटक। पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव जो है जैव घटक है। जी सर। अच्छा, इनका जवाब बिल्कुल सही है। जैव मतलब सीधी सी बात समझिएगा, जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें जान होगा तो आप समझिए गए होंगे कि जितना सारे ऑप्शन बोले उसमें से पौधा है, जानवर है, मनुष्य है, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला बताएंगे आप, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है द्विदिशीय, एक दिशीय, बहुदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। एक दिशीय। एक दिशीय। जी सर। लॉक किया जाए। जी सर। बिल्कुल सही जवाब, एक दिशा में होता है। नहीं जी, जी सर। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में। जैसे मान लीजिए कि घास जो है या पेड़ पौधे जो है सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। नहीं जी, जी सर। अगर मान लीजिए कि जो पेड़ पौधों को अगर कोई जानवर खा रहा है तो फिर उसमें ऊर्जा चल जाएगा। जी सर। अगर जानवर को फिर कोई दूसरा जानवर खा रहा है तो उसमें चला जाएगा। नहीं, अच्छा, इस तरह से। ठीक है, अच्छी बात है, एक दिशीय ही होता है। बताएंगे आप, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है।
प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। द्वितीय पोषी स्तर का। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर का। जी सर। अच्छा, लॉक किया जाए। जी सर। आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषी स्तर। इनका बात सही है और बिल्कुल ही सही है। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? घास, गोबर, पॉलीथीन, सब्जी, केक, प्लास्टिक, फलों के छिलके, गोबर, पेपर, लकड़ी, दवा की खली, स्ट्रिप, चमड़ा। बताइए कौन सा है? फलों के छिलके, गोबर एंड और पेपर। अच्छा, फलों के छिलके, गोबर और पेपर ये जैव निम्नीकरणीय है, जी नहीं? सर। लॉक किया जाए। जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है मेरे प्यारे। थोड़ा सा ज्ञानवर्धक मैं इसको बना देना चाहता हूँ कि जैव निम्नीकरणीय, ठीक है ना। जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है वैसे कूड़ा करकट, यानी वैसे मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ जिसका क्या हो, अपघटन हो जाए, वो जैव निम्नीकरणीय। और जिसका नहीं हो, जैव अनिम्नीकरणीय। जैसे मान लीजिए कि शीशे का शीशी, और क्या, और हो सकता है प्लास्टिक, लोहा, ये सब का जल्दी अपघटन नहीं होता है, लेकिन छिलका, सब्जी का, गोबर हो गया, कागज हो गया, इसका जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे ये बात समझ गए होंगे। इनसे लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ बता रहे हैं क्या? बता रहे हैं। अब बताएंगे ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेवार है? कौन सा गैस जिम्मेवार है? ऑप्शन सुनिएगा, CO2, SO2, NO2 और CFC। CFC। जी सर। लॉक किया जाए। जी सर। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल सही है। एक बिस्कुटपति बन गया। लेकिन एक बात और मैं पूछ देना चाहता हूँ, बिस्कुटपति आप बन गया है, आप CFC का फुल फॉर्म बता सकते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी सर। अच्छा, CFC का फुल फॉर्म यानी शब्द विस्तार क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और इनका जवाब जो है बिल्कुल ही। तो मेरे प्यारे नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे पधार रहे हैं और देख रहे हैं कि ये बिस्कुटपति बन रहे हैं कि नहीं है। अगर पिछला वीडियो देखते होंगे तो ये पहचान के मोहताज नहीं है, कितने बार ये KVB बन चुके हैं। देख रहे हैं कि आज इनका पोजीशन ढीला है कि नहीं। तैयार है? यस। चलिए, इनका स्थिति ठीक है, बहुत जोर लगा के बोल रहे हैं। चलिए बोलिएगा आप कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायन द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। यस। विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यस। अच्छा, लॉक किया जाए। यस। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल 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 सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। वृद्धि रोधक। यस। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोक देता है। यस। अच्छा, लॉक किया जाए। हैं? यस। हाँ, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। ये पेड़ पौधों में संश्लेषित होने वाला एक हार्मोन है, या यूं कहूं तो पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, जो कि वृद्धि को रोकता है, नहीं जी, जीर्णता में सहायक है। अच्छा चलिए, 2 क्वेश्चनों का आप सही जवाब दे दिए, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, ऐसे ही आप बनाए रखिए, तब तक KVB बन पाइएगा ना। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? ऑक्सीन एवं जिबरेलिन। ऑक्सीन और जिबरेलिन्स। यस। जिबरेलिन्स होता है। लॉक किया जाए। यस। हाँ, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स जो है ना, जो बीज रहित जो पौधा होता है जिसमें बीज नहीं होता है, उसके उत्पादन में सहायक ये हार्मोन होता है। और इनका जवाब लॉक किया जा रहा है। और इनका जवाब जो है ना, वो बिल्कुल ही गलत नहीं है, सही है। दर्शकों, मेरे प्यारे दर्शकों, यस सर। इधर ध्यान किधर है? KVB इधर है, हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन का आप जवाब देने का कष्ट करेंगे। इनमें से ऑप्शन दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। एथिलीन। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं विदाउट ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर। और एथिलीन जो है ये फल को पकाता है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति के दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। मेडुला।
यस मेडुला को लॉक किया जाए। यस मेडुला इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। तो अगले क्वेश्चन का जवाब, ये 5 क्वेश्चनों का सही जवाब दे दिए, 5 क्वेश्चन और है। अगर ये 5 बता दे रहे हैं तो ये केबी भी बन करके यहाँ से चले जाएंगे। अगला बताएंगे आप कि इनमें से कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। सेरिब्रम यस लॉक किया जाए। यस बिल्कुल सही जवाब। जो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम जो भाग है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसको बोला जाता है, और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, हार्मोन स्रावित होता है। अंतर अस्त्रावित ग्रंथ में अरे बाप रे, ग्रंथ में अंतः स्रावी ग्रंथ ग्रंथि, ग्लैंड, अंतः स्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। इनका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अगला बताएंगे आप, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? नॉर्लिंग हार्मोन। नॉर्लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। यस एंड्रोजन याद रखिएगा, नॉर्लिंग हार्मोन है, और इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। अच्छा, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा। अंडाशय द्वारा। यस लॉक किया जाए। यस अच्छा, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। और एक लास्ट क्वेश्चन इनसे हम पूछेंगे, अगर इसका सही जवाब दे देते हैं केबी भी बन करके चले जाएंगे, वरना सीट खाली करके जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इनसे हम पूछ रहे हैं, देख रहे हैं ये बता पा रहे हैं या नहीं। आप बताएंगे कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। यस लॉक किया जाए। यस इनके जवाब को लॉक किया जाए। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वास। छोछवास। श्वासोच्छ्वास। श्वास। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। बन गए। तो मेरे प्यारे नेक्स्ट कैंडिडेट यहाँ पे आ गए हैं और देख रहे हैं कि ये केबी भी बन पा रहे हैं या नहीं। तो तैयार हैं? तो तैयार हैं ये। आप बताएंगे कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन। डार्विन। यस सर। लॉक किया जाए। यस सर। अच्छा, इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। हम कहेंगे डार्लिंग का बोल दिए। डार्लिंग माने तो प्यारा होता है नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, डियर माने प्यारा होता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे आप कि मनुष्य में कितने जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। 23 जोड़े। यस सर। अच्छा, एक जोड़ा में कितना होता है भैया? 2। एक जोड़ा में 2। यस सर। तो 23 जोड़ा में 46। ठीक है, सही जवाब। अगला बताएंगे आप, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समवर्ती अंग। समवर्ती, समवृद्धि, समवृद्धि। समवृद्धि अंग बोलेंगे इसको नहीं। Yes, sir. कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समवृद्धि। समवृद्धि को असमजात अंग भी बोलते हैं क्या? असमजात अंग भी बोलते हैं। चलिए, थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बना दिए। अच्छी जवाब है। 3 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए। अगला बताएंगे आप कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? जीन जो शब्द है, इस शब्द की प्रस्तावना किसने? वाटसन, वेंडेन, मेंडल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। यस सर। और तेरी ऐसा कैसे क्वेश्चन दे दिया बे? जिन शब्द को जो इसमें से कोई नहीं दिया है नहीं जी। यस सर। अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज करके संबंधित है? कौन से वैज्ञानिक? सरमक। सरमक। Yes, sir. लॉक किया जाए। यस सर। सरमक जो वैज्ञानिक है, मेंडल साहब जो नियम दिए थे उन्हीं का पुनः ये खोज कर किए थे नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताएंगे आप, गुण सूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए। डीएनए, प्रोटीन्स और आरएनए से। Yes, sir. लॉक किया जाए हैं? यस सर। इनका जवाब बिल्कुल सही है। जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, राइबोन्यूक्लिक एसिड से और प्रोटीन से मिलकर के गुण सूत्रों का निर्माण हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, अगला बताएंगे आप, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। डीएनए। यस सर। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है
हैं? यस सर। अरे थोड़ा बोल्ड बोलिए ना। यस सर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका में आनुवंशिक जो पदार्थ है वो डीएनए ही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। अच्छा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, लेमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ, किसने? जॉनसन। है जॉनसन। जॉनसन। यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। बेबी जॉनसन, ये तो पाउडर का नाम है। बिल्कुल सही जवाब, जॉनसन। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होता है जिसको मादा एनोफिलीज बोलते हैं, मादा एनोफिलीज, ये किस तरह के जल में रहना पसंद करते हैं या रहते हैं, उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जिसको मादा एनोफिलीज मच्छर कहते हैं, ये किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से कौन जल में से है? साफ जल। साफ जल। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है, साफ जल में ही रहता है मादा एनोफिलीज मच्छर। बताइए कितना ही खतरनाक मच्छर है, मलेरिया उत्पन्न कर देता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, अगर बता दे रहे हैं तो आप बन जाएंगे के बी। अच्छा, आप बताएंगे कि आप क्या बताएंगे जी? हम पूछेंगे सो बताएंगे। यस सर। अवशेषी अंग का उदाहरण है, ऑप्शन है कर्ण पल्लव की पेशिया, पुच्छ कशेरुकियाए, निषेचक पटल, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी अवशेषी अंग है। यस सर। अच्छा, लॉक किया जाए? यस सर। इनका जवाब जो है ना बिल्कुल ही गलत नहीं है और ये बन गए केबीबी। तो मिलते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय।